नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। अभी हम हैं कोटा स्थित मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मिस्टर एसपी सिंह जी के ऑफिस में। हम अभी उनसे विशेष चर्चा करेंगे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को लेकर, टाइगर की शिफ्टिंग को लेकर। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का एरिया कितना है, किस तरीके से यहाँ पर सरकार कार्य कर रही है, टाइगर शिफ्टिंग को लेकर क्या किया जा रहा है और टाइगर कंजर्वेशन को लेकर, टाइगर टूरिज्म को लेकर क्या किया जा रहा है। प्लीज़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मुकुंदरा का एक सामान्य परिचय के रूप में मैं बताता हूं कि पूर्ववर्ती समय में यह दरा वन्यजीव अभ्यारण्य और जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं नेशनल चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य 3 अलग अलग टुकड़ों के रूप में, अलग अलग सेंचुरीज़ के रूप में जाना जाता था। इसको यूनिफाई करके और अन्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़े क्षेत्र को इन्होंने एक मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व का नाम दिया। इस मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में अभी वर्तमान में, जैसा आपको मालूम है, कि 2 टाइगर्स हैं, जिसमें से कि एक मेल टाइगर और एक फीमेल टाइगर है। फीमेल टाइगर पहले से है और मेल टाइगर को अभी रिसेंटली नवंबर माह में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट करके लाया हुआ है। और आपने जो तीसरा मुख्य बिंदु उठाया टूरिज़्म का, इसमें मैं सभी को बताने में बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूं कि मुकुंदरा में टूरिज़्म की अनुमति 1 अक्टूबर 2022 से मिल गई है। तो हमारे पास जो 4 मुख्य रूट्स हैं बफर के, उनमें हमारे पास टूरिज़्म की अनुमति है। कोई टूरिस्ट अगर आना चाहता है तो उन क्षेत्रों में जंगल को विज़िट कर सकता है। इसके अलावा कुछ इको टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, वो विजिटर्स के लिए पहले से ही अनुमत और खुले हुए हैं, जिसमें से कि हमारा स्पॉट है गरड़िया महादेव, जिसकी पिक्चर आपको पीछे बैकग्राउंड में भी दिखाई पड़ रही होगी। टाइगर टूरिज्म के लिए जैसा कि आपने अभी बताया कि 1 अक्टूबर से जो है आपको परमिशन मिल चुकी है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि कहीं ना कहीं जो सफारी के लिए जो टेंडर्स भी हैं वो भी यहाँ पर किए जा चुके हैं। अभी तक कितने लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है? और मैं जानना चाहूँगा, आप दर्शकों को बताएं कि अभी तक कितने टूरिस्ट यहाँ पर 1 अक्टूबर के बाद में जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया हो। जैसे कि कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, अभी मुकुंदरा हिल्स जो है वो टाइगर के लिए धीरे धीरे जानने में आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के सफारी के 4 रूट्स हैं, उन 4 रूट्स के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफाई किया था सितंबर माह में, जिसमें से कि 3 व्हीकल्स ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है। 3 व्हीकल्स जो जिप्सियाँ हैं वो हमारे यहाँ रजिस्टर हुई हैं। ये रजिस्ट्रेशन की फाइनल प्रक्रिया में है। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर के व्हीकल्स हैं और उनके राजस्थान में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में वो चल रहे हैं। जैसे ही राजस्थान का रजिस्टर्ड नंबर हमको प्राप्त होगा, हम उनको आगे रजिस्टर करेंगे। इस संबंध में क्योंकि गाड़ियों की संख्या 4 रूटों के हिसाब से बड़ी अपर्याप्त सी महसूस हो रही है, तो निश्चित ही निकट भविष्य में हमने निर्देशित किया है कि उपवन संरक्षक और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिकली खोलेंगे। इसके अलावा अगर किसी विजिटर को आना है तो अभी वर्तमान में 3 मोड्स हमारे पास, 2 जगह, 3 नहीं 2 जगह बहुत स्पष्ट तौर पे उपलब्ध है। एक तो है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जिसमें कि बोटिंग 2 जगहों पर उपलब्ध है। एक तो कोटा बैराज में, जहां आप बैठे हैं ऑफिस में, यही नज़दीक पर जेट्टी है, उससे टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा एक जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आज की डेट में MSTR कोर का पार्ट है, उसमें जवाहर सागर डैम से एक बोटिंग चलती है। उस बोटिंग को भी अभी पब्लिक के लिए खुला हुआ है और 3 बोटें रजिस्टर्ड हैं और ऑलरेडी ऑपरेट करती हैं। लगभग प्रतिदिन 1 से 2 बोट लायक टूरिस्ट उनको मिलते हैं और वो आगे जाते हैं। इसके अलावा तीसरा एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जिसका नाम मैंने अभी लिया, बैकड्रॉप में गरड़िया महादेव है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल है। अगर हम इसको देखें तो कभी कभी एक दिन में 1500 से ज़्यादा विजिटर इस स्पॉट पे विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक नैसर्गिक खूबसूरती बहुत अच्छी है। और जो ठंडियों का समय है, जो कि जिसमें मौसम भी बहुत अच्छा रहता है दिन के समय, और बाहर से संभवतः टूरिस्ट भी आते होंगे, तो हमें ठंड के समय पर इसमें नवंबर से लेकर फरवरी तक अच्छा फुटफॉल दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि कितने लोगों को आपने टूरिज़्म जोन में जाना अलाउ किया है अभी नए टूरिज़्म जोन्स में। तो
तो जब हमारा 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में जब हमने वन्य जीव सप्ताह मनाया तो हमने 2500 से ज़्यादा लोगों को अपने संसाधनों से क्षेत्र की जानकारी देने के लिए, जिसमें कि स्टूडेंट्स भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, इसमें जो है पत्रकार बंधु भी थे, इन सबको राजकीय अधिकारी और कर्मचारी थे, इनको इंट्रोडक्टरी विजिट के रूप में कि हमारे टूरिज़्म रूट्स में क्या चीज़ है और हमारे मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के विकास में हमने पिछले 9 सालों में क्या उपलब्धियां या आयाम हासिल किए हैं, उन सब के जानकारी देने के लिए लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों को अपने नेशनल MHTR की विजिट कराई। जैसा कि आपने अभी बताया कि मुकुंदरा टाइगर हिल्स में बोटिंग जो है, रिवर बोटिंग का भी टूरिज़्म जो है वो यहाँ पर चलता है। सर, जैसा सरकार की एक योजना है कि चंबल के अंदर क्रूज़ चलाने की, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर में झीलों में जो क्रूज़ चलाने को बिल्कुल पूरी तरह पाबंदी उस पर लगा दी गई, तो क्या पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से यहाँ पर जो क्रूज़ चलाने की योजना है कि वो कितनी सही है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं प्लीज़। क्रूज़ चलाने की जो बात कही है आपने, यह इनिशियल फेज़ में है। हमारे जो DFO मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, उन्होंने एक मीटिंग अटेंड करने के बाद हमें स्पष्ट तौर पर जानकारी दी थी कि पर्यटन विभाग क्रूज़ के बारे में विचार कर रहा है, परंतु उसमें कोई कॉन्क्रीट योजना बन के कुछ प्रस्ताव हमारे पास आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तक इसमें कुछ टिप्पणी करना जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं होगा, सिर्फ अंदाजे से ही बात करनी होगी। और अभी जहाँ तक है 8 सीटर और 12 सीटर बोट्स जो हैं अनुमत हैं हमारे इस क्षेत्र में। और अगर चंबल में देखा जाए तो जहाँ तक मुझे ध्यान है टोटल 5 और 3 8 बोटें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और इन रजिस्टर्ड बोटों से ऑलरेडी टूरिज़्म चल रहा है, ठीक है। तो वो टूरिज़्म जो है कोटा बैराज मतलब कोटा शहर के नज़दीक और जवाहर सागर दोनों में है। और निश्चित तौर पे इतनी बड़ी जलराशि में इतनी कम संख्या में बोट से किसी प्रकार का डिस्टरबेंस अभी तक तो प्रमाणित नहीं हुआ है। तो जहाँ तक वर्तमान टूरिज़्म की बात है, उसका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो तो कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कहा जा सकता। और क्रूज़ जबकि उसकी तौर पर स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं है तो उसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं महसूस होता। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि राजस्थान वाइल्ड लाइफ के जो मुखिया हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर साहब, वो बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति हैं और मैंने हम लोगों के साथ साथ आम लोगों ने भी ये देखा है कि टाइगर को लेके या विशेषकर वाइल्ड लाइफ को लेके वो बहुत सजग रहते हैं। उनकी टीम के उनके नेतृत्व में आपको जो काम करने का जो आपका अनुभव है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से, जैसे कंजर्वेशन पे आप काम कर रहे हैं, टाइगर शिफ्टिंग पे आपने काम किया है, उसमें उनके बारे में या उनके अनुभव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का उनका अनुभव है जो आपको जिससे योगदान मिलता है? इसमें मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूँगा। हमने उनसे 2 चीज़ों को बहुत स्पष्ट तौर पे सीखा है। एक तो उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में जो काम करने का हमें समय मिला है वो हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली है और निश्चित तौर पे जो क्विक डिसीजन मेकिंग है वो सर से हम लोगों को भविष्य में सीखने योग्य है। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल, चूँकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुकुंदरा टाइगर हिल्स में काफ़ी सारे औषधीय पौधे हैं। पूर्व में कई दिनों से ऐसी खबरें हमें सुनने को मिली कि औषधीय पौधों की तस्करी यहाँ से हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या उसमें कितना सत्य है और किस तरीके की प्रजातियाँ यहाँ पर और हैं जो कि औषधीय प्रजाति हैं? प्लीज़। अभी जिस खबर की आप बात कर रहे हैं वो है शतावरी नाहर कांटा से संबंधित है, जिसके बारे में यह एक फोटोग्राफ के साथ प्रदर्शित किया गया था कि वन्यजीव क्षेत्रों से एवं वन क्षेत्रों से शतावरी या नाहर कांटा की जो है वो स्थानीय ग्रामीण जनों द्वारा निकासी करके उसे बाजार में औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। इसमें मैं कमेंट करना चाहूँगा कि इसके लिए हमने अपने वन्यजीव क्षेत्रों के सभी जो DCFs हैं, सभी पार्क मैनेजर्स जिनको कहा जाता है, उनको हमने सजग कर दिया है। और निश्चित तौर पर यह काबिल तारीफ़ बात होगी कि जो वाइल्ड लाइफ एरिया है उसमें स्टाफ का प्रेजेंस अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, दिन और रात दोनों समय होता है, प्लस क्षेत्र की जो गश्त होती है वो काफ़ी सघन होती है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इन क्षेत्रों में गांव वालों के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा भी घुसपैठ ना की जाए, और अगर किसी प्रकार की ऐसी बात जानकारी आती है तो निश्चित तौर पर हम उसमें कार्रवाई करते हैं। कहीं कोई बाहर से व्यक्ति आता है उस पर तो हमारी निगाह रहती है,
परंतु जो स्थानीय ग्रामीण जन है जो कि उस क्षेत्र में निवास करते हैं, उनके द्वारा कभी कभार इस तरह की घटनाओं की अगर जानकारी आती है तो उसमें सख्त कार्यवाही करके साथ साथ समझाइश का प्रयास करते हैं कि इससे आपको भी क्या नुकसान हो रहा है, हमारे क्षेत्रों को भी क्या नुकसान हो रहा है और अगले आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या नुकसान हो रहा है। इस तरह की औषधीय पौधे, और अगर क्षेत्र को नुकसान होता है तो क्षेत्र से मिलने वाले जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एविडेंट है पानी की उपलब्धता, उससे लोगों के बारे में क्या परेशानी तात्कालिक तौर पर ही हो जाने वाली है, उसकी जन जागरूकता का प्रयास करते हैं। और मैं स्वयं भी कई क्षेत्रों में ऐसे जहाँ कहीं भी किसी तरह की कोई जानकारी आई है, जैसे कहीं से किसी ने सीताफल निकाल लिया, तो मैं स्वयं भी गया और गांव वालों को बताया इस बारे में कि आपकी स्थानीय जो प्रजातियां हैं, अगर आप इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा। और अभी जो तात्कालिक गेन के लिए आपने प्रयास किया उससे गेन तो हुआ नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर वन विभाग ने अपनी सजगता से उन सभी चीज़ों को जब्त कर लिया। तो जब उनको कोई गेन हो नहीं रहा है, नुकसान वो पर्यावरण का कर रहे हैं, अपनी आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, तो उनको समझाइश निश्चित तौर पर की गई और मुझे आशा है कि विस्थापन और इन सब समझाइशों का असर हमें देखने को मिलेगा। टाइगर कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो T110 और MT4, जिसको T110 को MT5 का नाम आप लोगों ने दिया है, प्रस्तावित किया है, और MT4 और MT5 का जो T110 जो टाइगर है उनका अभी उनकी मॉनिटरिंग के लिए, जैसा कि अभी सुनने में आया कि कहीं ना कहीं वो जोड़ा बना सकते हैं, आगे इनकी ब्रीडिंग भी हो सकती है, साथ ही साथ बाघों के कुनबा भी यहाँ पर मुकुंदरा में बढ़ सकता है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सर इसमें थोड़ा सा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही टाइगर जो हैं वो उनमें कॉलर है, कॉलर GPS प्लस रेडियो सिग्नल कॉलर्स हैं, तो निश्चित तौर पे हमें टाइगर के प्रेजेंस की जानकारी मिलती रहती है। इसमें हमेशा राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग है, राउंड द क्लॉक ट्रैकिंग है, मतलब 24 घंटे 7 दिन जो है 3-3 शिफ्ट में प्रतिदिन उसमें टीमें लगती हैं। जो MT4 है उसकी टेरिटरी सेटल्ड है, जिससे कि उसकी बीट वाइज मॉनिटरिंग करते हैं, जिस बीट में वो रहती है, और उसके साथ साथ जो है जो रेडियो सिग्नल ट्रैकिंग टीम है वो अलग रहती है, जो कि उसके साथ साथ चल के उसकी पोजीशन और मॉनिटरिंग करती है, प्रोटेक्शन भी इंश्योर करती है। जहाँ तक आपने T110 की, जिसका कि MT5 नंबर प्रस्तावित किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी अपने इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है, अपनी टेरिटरी बना रहा है। वो टेरिटरी में सेटल्ड ना होने की वजह से उसमें एक ही शिफ्ट में हमें 3 टीमें रखनी पड़ती हैं। एक तो रेडियो सिग्नल की टीम होती है, इसके साथ साथ 2 मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन टीम अलग होती हैं, जो कि रेडियो सिग्नल लेने के अलावा उस क्षेत्र में जहाँ की टाइगर इस समय वर्तमान में निवासरत है या आवासरत है, उस क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई इनग्रेस नहीं करे या उसको कोई थ्रेट नहीं हो या उसका कोई नेगेटिव इंटरेक्शन किसी हैबिटेशन के साथ नहीं हो जाए, उसको इंश्योर करती हैं। तो एट अ टाइम किसी एक समय पे प्रस्तावित MT5 के लिए हमें 2 मॉनिटरिंग टीम और एक रेडियो सिग्नल ट्रैकिंग टीम रखते हैं। अगर आवश्यकता होती है तो टीमों को स्थानीय बोट से भी हम भेज के हर तरफ से उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर प्रे बेस को बढ़ाने को लेके, जैसे अभी चर्चा में आया था कि चीतल यहाँ पर लाए जा रहे हैं और प्रे बेस भी और बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए आप लोग जो आपकी सरकार है, आपके वन विभाग क्या अच्छे और सकारात्मक सर कार्य कर रहा है, वो थोड़ा सा दर्शकों को आप बताने को। जो प्रेबेस का मुद्दा है, उस प्रेबेस ऑगमेंटेशन के लिए हमने 2 काम किए हैं। एक तो हमें निर्धारित संख्या में प्रेबेस लाने की अनुमति प्राप्त है केवलादेव नेशनल पार्क से, जिसमें से कि 180 के आसपास, 187 प्रिसाइसली जो चीतल हैं वो लाए जा चुके हैं, और आगे लाने का जो कार्य है बारिश की वजह से धीमा पड़ गया था, जिसमें कि अभी बोमा को रेक्टिफाई करके बस इसी सप्ताह से प्रगति किए जाने का आशा है हम, और जो चीतल हैं वो उन क्षेत्रों से लेकर आएंगे। इसके अलावा क्षेत्र में जहाँ जहाँ पानी की कमी है, खासतौर पे प्लेटो हैं, वहाँ इस चीज़ को, पानी की कमी को, उपलब्धता को सुनिश्चित करके हम टाइगर रिजर्व के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए प्रे बेस की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। MT4 का सर कुछ इंजरी हुई थी उसको, तो जैसे कि अभी 2018 से जो है यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो T110 के साथ में लगभग 7 टाइगर्स यहाँ पर रिलोकेट किए गए थे, उनमें से अभी 2 टाइगर्स यहाँ पर हैं। कुछ इंजरीज़ की वजह से शायद उनकी मौत हुई थी,
कुछ अभी लापता हैं। MT4 की जो इंजरी है उसकी अभी क्या स्थिति है सर, जिससे कि जो इनका जो जोड़ा बनने वाला है उसके लिए आगे किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है? क्या वो सही स्थिति में है? क्या आपको क्या लगता है कि आगे वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, या और भी बाघों को यहाँ पर पुनर्स्थापन करके उनके लिए क्या योजना चलाई जा रही है जिससे बाघों का कुनबा बढ़ सके? इसमें स्टेटिस्टिक्स को थोड़ा सुधार दें। जो ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स हैं उनकी संख्या सात नहीं है। टोटल 4 ही टाइगर ट्रांसलोकेट किए गए थे। पिछले फेज में 3 टाइगर ट्रांसलोकेट किए गए थे और अभी वर्तमान में 1 टाइगर जो है T110 को ट्रांसलोकेट किया गया। तो ट्रांसलोकेटेड टाइगर का फिगर जो है वो मात्र 4 ही है इसमें से। जहाँ तक MT4 की आपने बात कही है, MT4 को बीच में समस्या हुई थी जिसका कि डॉक्टरों ने निर्धारित तरीके से इलाज करके उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद इसी वर्ष जो है गर्मियों के समय पे उसे वापस NTCA से अनुमति प्राप्त करके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त करके जंगल में छोड़ा गया है। तब से वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर रही है और हमने उसका जो प्रेबेस का एनालिसिस है, जो किल का एनालिसिस है, उसमें पाया है कि उसमें अच्छे वाइल्ड एनिमल्स की संख्या है और वाइल्ड एनिमल्स में भी वैरायटी है। मतलब जिस तरह से उसके पूरे एरिया में वाइल्ड एनिमल्स की उपलब्धता है, वाइल्ड बोर्स हैं, ब्लू बुल्स हैं, सांबर हैं, चीतल हैं, इन सभी प्रेवेस को वो यूज़ कर रही है। तो हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से खुशी की बात है और एक तरीके से संतोष की बात है कि जो भी प्रेवेस उसके टेरिटरी में उपलब्ध है उसको वो जुडिशियसली इस्तेमाल कर रही है। तो सर्वाइवल का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। सर्वाइवल तो निश्चित तौर पर, एरिया अच्छा है, सर्वाइवल तो रहेगा ही रहेगा, जिसे कि WIA और NTCA ने भी पूर्व में प्रमाणित किया है। और सुरक्षा की जहाँ तक बात थी वो आपने पुनः प्रश्न कर लिया। वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और लोकल लेवल पे बीट वाइज भी हम प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं। आप हैं SP सिंह जी, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कोटा। आपने अभी बहुत ही चीज़ें बताई, बहुत सारे कंजर्वेशन के विषय में इन्होंने मुकुंदरा टाइगर हिल्स के बारे में, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि विभाग के मुखिया, वाइल्ड लाइफ के मुखिया अरिंदम तोमर की जो टीम है जो वो बहुत ऑनेस्टली तरीके से और बहुत मेहनती तरीके से अपना कार्य कर रही है और आगे चलकर जो है इसके सुखद परिणाम व सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।